Hello friends, welcome to my YouTube channel MedPro Check, and we are going to learn about the therapeutic uses of neostigmine. So neostigmine is the reversible type of anticholinesterase drug. तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये एंटीकोलिनेस्टेरेस क्या होता है। इसके लिए आते हैं इस पेज पर। अब हम ये समझ लेंगे कि असेटाइलकोलिन क्या है। तो असेटाइलकोलिन हमारे बॉडी का मेन न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर वो वर्क करता है। और असेटाइलकोलिनेस्टेरेस क्या है? असेटाइलकोलिनेस्टेरेस ऐसा एंजाइम है जो असेटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करता है और उसका कन्वर्जन करता है एसिटिक एसिड और कोलिन में। मतलब जब भी हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में असेटाइलकोलिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए असेटाइलकोलिनेस्टेरेज का काम आता है और वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं एसिटिक एसिड और कोलिन में। तो एंटीकोलिनेस्टेरेज एंजाइम को आप ध्यान में रखिए कि ये इसका ब्रेक डाउन करते हैं असेटाइलकोलिन को एसिटिक एसिड और कोलिन में। और हमारा ये जो नियोस्टिग्माइन है, नियोस्टिग्माइन क्या है? एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग है। एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग मतलब क्या? ये जो असेटाइलकोलिनेस्टेरेज जो एंजाइम है वो इसको जो एक्शन है, इसके एक्शन क्या है? असेटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करने के। तो असेटाइलकोलिनेस्टेरेज की इस जो एक्शन है वो एक्शन को ब्लॉक करने का काम करता है हमारा नियोस्टिग्माइन, जो कि एक रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग है। तो हमारा मेन जो एम है इस नियोस्टिग्माइन को हम पेशेंट को जब देते हैं तो हमारा इसका मेन एम क्या रहता है कि असेटाइलकोलिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर बनाए रखना है और उसको एक लेवल पर मेंटेन रखना है। तो ये हुआ इसका एक सिंपल वर्डिंग में एक्शन। और असेटाइलकोलिनेस्टेरेज का यूज़ को कैसे असेटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करता है और हमारा एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग जो कि नियोस्टिग्माइन। और अब हम देखने जा रहे हैं उसके थेरेपेटिक यूजेस। तो थेरेपेटिक यूजेस क्या क्या है? सबसे पहले ये दोनों लाइन पर आप ध्यान दीजिए। नियोस्टिग्माइन इज़ द रिवर्सिबल टाइप ऑफ एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग। और इस लाइन से आपको ये पता चलता है कि इसका वर्किंग क्या है और एक काम कैसे करता है। दिस ड्रग इज़ नॉट एबल टू क्रॉस द बीबीबी मीन्स ब्लड ब्रेन बैरियर। मतलब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। एंड इट हैव द ओनली इफेक्ट ऑन आवर स्केलेटल मसल। तो हमारे जो भी स्केलेटल मसल पर इसका यूज़ होता है। इसके बाद हम देखेंगे थेरेपेटिक यूजेस। तो थेरेपेटिक यूजेस में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट ऑफ द मिस्थेनिया ग्रेविस। अभी व्हाट इज़ द मिस्थेनिया ग्रेविस? तो मिस्थेनिया ग्रेविस हमारा एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है जिस पर हमारे एंटीबॉडीज़ हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के रिसेप्टर पर अटैच होती है, जिसके वजह से हमारा ऐसे असेटाइलकोलिन हमारे मसल्स में जा नहीं पाता और कॉन्सेंट्रेशन हो नहीं पाता। तो एक मिस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सो नियोस्टिग्माइन 15 mg इज़ गिवन ओरली फॉर द एवरी 6 आवर्स। मतलब हर 6 घंटे के लिए हमें 15 mg और 15 mg नियोस्टिग्माइन पेशेंट को देना है जिसको भी मिस्थेनिया ग्रेविस है, टू ट्रीट द मिस्थेनिया ग्रेविस। Neostigmine stimulate the nicotinic receptors and increase the acetylcholine releasing during ईच नर्व इम्पल्स। मतलब हमारे ईच नर्व इम्पल्स में इम्पल्स के ड्यूरिंग असेटाइलकोलिन का रिलीजिंग है वो नियोस्टिग्माइन बढ़ाता है। सो इट इंक्रीज द असेटाइलकोलिन लेवल एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो कि हमने पहले एक्शन में देखा था। हमारा एम क्या है कि असेटाइलकोलिन की लेवल को हमें मेंटेन रखना है हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। सो इट इंक्रीज द असेटाइलकोलिन लेवल एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बाय प्रिवेंटिंग इट्स डिस्ट्रक्शन मतलब उसका जो ब्रेक डाउन होने वाला था वो हमने अभी नियोस्टिग्माइन की वजह से रोक दिया है। सो इट एक्टिवेट द नाइकोटोनिक रिसेप्टर्स। और नाइकोटोनिक रिसेप्टर्स जैसे एक्टिव हो गए तो हमारे मसल का कॉन्ट्रैक्शन फिर से हो जाएगा और नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जो कि मिस्थेनिया ग्रेविस में होता नहीं है। सो ये इसका फर्स्ट थेरेपेटिक यूज़ है। 15 mg फॉर एवरी 6 आवर्स ये इसका फ्रीक्वेंसी है डोज देने का। सो नेक्स्ट use is antidote for the neuromuscular blocking agents like ट्यूबोक्लूरारिन। ट्यूबोक्लूरारिन एक ऐसा ड्रग है जो हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग के लिए देते हैं। ड्रग्स लाइक ट्यूबोक्लूरारिन कॉजेज द मसल रिलैक्सेशन विच यूज़ इन द सर्जरी। मतलब हमें जब भी कोई पेशेंट पर किसी भी टाइप की अगर सर्जरी परफॉर्म करनी हो तो हमें उसके मसल्स को रिलैक्स रखना पड़ता है, इसलिए हम ऐसे ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। और जो पेशेंट आफ्टर सर्जरी पेशेंट जब रिकवरी फेज़ में आता है तो उसको वो जो हमने जो
ट्यूबोक्यूरारिन ड्रग दिया है तो हम उसके एक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या या फिर उसके एक्शन को ब्लॉक करने के लिए ये एंटीडोट के माध्यम से नियोस्टिगमाइन देते हैं। टू ब्लॉक द एक्शन ऑफ द ड्रग नियोस्टिगमाइन इट यूज एज इट्स एंटीडोट, मतलब ट्यूबोक्यूरारिन के एंटीडोट में हम न्यूरोमस्कुलर मतलब ट्यूबोक्यूरारिन के एंटीडोट में हम नियोस्टिगमाइन दे सकते हैं पेशेंट को। देन टू ट्रीट द पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन एंड एटोनिक कंडीशन ऑफ द इंटेस्टाइन, मतलब हम पोस्ट ऑपरेटिव फेज में इसका यूज़ करते हैं एज ए एंटीडोट फॉर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेस लाइक ट्यूबोक्यूरारिन। और जो यूरिनरी रिटेंशन होता है, मतलब यूरिनरी रिटेंशन क्या है, मतलब यूरिन पेशेंट पास नहीं कर पाता क्योंकि हमने क्या दिया है, नियोस्टिगमाइन दिया है। नियोस्टिगमाइन दिया मतलब हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो रिलैक्स रहेगा तो अल्टीमेटली हमारे यूरिन पर प्रेशर नहीं आ पाएगा, और हमारे यूरिन पर प्रेशर नहीं आ पाएगा मतलब वो यूरिनरी ब्लैडर के मसल अगर रिलैक्स है तो पेशेंट को यूरिनेशन के सेंसेशन नहीं आ सकते। इसलिए हम पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में नियोस्टिगमाइन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हमारे पेशेंट को सेंसेशन आए और हमारे मसल फिर से कॉन्ट्रैक्ट होने लगे और पेशेंट को सेंसेशन आए यूरिनेशन के। इसके लिए हम इसी वजह से हम पोस्ट ऑपरेटिव फेज में देते हैं। देन नेक्स्ट यूज इज द एट्रोपिन इंटॉक्सिकेशन। एट्रोपिन इंटॉक्सिकेशन कैन लीड्स टू द tachycardia, dilated pupils, dry mucous membrane, etc. So neostigmine use in the treatment of एट्रोपिन ओवरडोज, मतलब जब भी एट्रोपिन का ओवरडोज हो जाता है इस कंडीशन में हम नियोस्टिगमाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। देन प्रोक्सिसिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, रैपिड हार्ट बीट विच डेवलप व्हेन द नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑफ द हार्ट आर डिसप्टेड। नियोस्टिगमाइन लोअर्स डाउन द कार्डियक स्ट्रेस एंड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कार्डियक वेगस नर्व, मतलब जब भी हमारे पेशेंट टैकीकार्डिया में जाता है पैरोक्सिसिमल सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया, इस कंडीशन में भी हम नियोस्टिगमाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। और अनदर इज द टू लोअर डाउन द हार्ट रेट, जैसे हमने अभी देखा टैकीकार्डिया मीन्स हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है और उसको कम करने के लिए भी हम नियोस्टिगमाइन देते हैं। देन टू इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव थायराइड हार्मोन ऑन कार्डियक टैकीआरिथमाइस, जब भी हमारा थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से भी हमारे हार्ट रेट बढ़ जाते हैं और हार्ट बीट्स का जो रेट है वो बढ़ जाता है, तो उसके इफेक्ट को इनहिबिट करने के लिए भी हम नियोस्टिगमाइन दे सकते हैं। और नियोस्टिगमाइन विद द ग्लाइकोपायरोलेट, दिस कॉम्बिनेशन यूज आफ्टर द एनी सर्जरी। देख लीजिए पोस्ट ऑपरेटिव फेज में नियोस्टिगमाइन ज़्यादा करके यूज़ होता है, एक तो एटोनिक कंडीशन ऑफ इंटेस्टाइन के लिए, देन अनदर इज हमारा यूरिनरी रिटेंशन रोकने के लिए, देन हमने जो न्यूरोमस्कुलर एजेंट्स जो ब्लॉक करने के लिए मतलब मसल्स को रिलैक्स रखने के लिए जो एजेंट्स दिए थे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, उसके एक्शन को रिवर्स करने के लिए भी देते हैं। और विथ ग्लाइकोपायरोलेट आफ्टर सर्जरी देते हैं। दिस कॉम्बिनेशन यूज आफ्टर एनी सर्जरी, दिस हेल्प टू रिवर्स द एक्शन ऑफ मसल रिलैक्सेंस, जैसे कि हमने ट्यूबोक्यूरारिन में देखा था। सेम उसी के साथ मतलब उसी वे में ग्लाइकोपायरोलेट भी काम करता है, सो हम इसमें यूज़ करते हैं ग्लाइकोपायरोलेट के साथ। सो ये थे हमारे some common uses of neostigmine. So we again revise our video. थेरोपेटिक यूजेस ऑफ नियोस्टिगमाइन। नियोस्टिगमाइन का एक एंटीकोलिनस्ट्रेस ड्रग है जो कि हमारे एसिटाइलकोलिन का जो ब्रेकडाउन होता है उसको रोकता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करता और इसका ओनली इफेक्ट है हमारे स्केलेटल मसल पर। सो इसके थेरेपेटिक यूजेस में फर्स्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस, इसमें हम 15 mg फॉर 6 आवर्स प्रोवाइड करते हैं। देन एंटीडोट फॉर द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, मतलब हमारा जो मसल रिलैक्स हुए है जिस ड्रग्स की वजह से जो हमें करना पड़ता है इन सर्जरी, सो उसके इफेक्ट को रोकने के लिए टू ट्रीट द पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन एंड एटोनिक कंडीशन ऑफ इंटेस्टाइन। देन एट्रोपिन इंटॉक्सिकेशन, पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया टू लोअर डाउन द हार्ट रेट, to inhibit the effect of excessive thyroid hormone on cardiac arrhythmias and neostigmine with glycopyrrolate, मतलब हमारे मसल रिलैक्सेंस जो हुए तो उसको फिर से हमारे नॉर्मल कंडीशन लाने के लिए इन पोस्ट ऑपरेटिव फेज। सो ये थे हमारे यूजेस ऑफ द नियोस्टिगमाइन। थैंक यू फ्रेंड्स।